दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित प्राचीन नगरी हम्पी। आज हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहां जहां नजर दौड़ाएं चारों तरफ खंडहर ही हैं। ऐसा शायद आपने कहीं और न देखा हो। ये खंडहर मानो आपसे कुछ कहना चाहती हूं, बस उनकी आवाजें 500 वर्षों में ही घोट दी गई। यहां की विस्तृत पहाड़ी मानो अपनी कहानी सुनाने का प्रयास कर रहे हों, बस हमने अपने कान बंद कर लिए हैं। इन्हीं पहाड़ियों में गुजरती हुई यहाँ की तुंगभद्रा नदी के निर्मल पानी का कलकल न जाने अपनी मधुर ध्वनि में कितनी चीखें, कितने आंसू और कितना रक्त छुपा रहे हों। हम्पी का प्रारंभिक इतिहास रामायण में मिलता है। मान्यता है कि रामायण के किष्किंधा कांड यहीं घटित हुई थी। यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहीं भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी से पहली बार मिले थे। यहीं बाली और सुग्रीव का राज्य था और यहीं से वानर सेना ने लंका के लिए कूच किया था। परंतु 13वीं-14वीं शताब्दी में हम्पी का एक और ही चेहरा था। वो चेहरा जो उस भयंकर मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है, जिसे सुनने पर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल कांप उठता है। ये उस दौर की बात है जब दिल्ली में तुर्कों और अफगानों की हुकूमत निरंतर चली आ रही थी। उनकी क्रूरता और जुल्मों की कोई सीमाएं न थी। कभी मामलूक, कभी खिलजी तो कभी तुगलक। सभी के शासन में उत्तर भारत के बड़े हिस्से जल रहे थे। नालंदा, खजुराहो, कन्नौज, देवगिरी, होयसला, वारंगल, सभी जगह भयंकर उत्पात, भयंकर आगजनी। महीनों तक शहर जलते रहे। बेहद क्रूर तरीकों से लोग मारे जाते रहे। भारत से लाखों की संख्या में गुलाम बनाकर महिलाओं, बच्चों को घर से उठाकर विदेशी बाजारों में बेचा गया। इसी दौरान संपूर्ण दक्षिणी भारत प्राचीन मूल भारतीय शासकों के प्रभुत्व में था। ये राज्य इतने पुराने थे कि उनकी उत्पत्ति की कहानियां शायद पुराणों में ही मिल सकती थी। इन पुराने राजवंशों का वर्चस्व उत्तर से तेजी से बढ़ते आतंक से हिल चुका था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की पागल क्रूरता की कहानियां दक्षिण के निवासियों के बीच फैल चुकी थी। दक्षिणी भारतीय प्रांतों की बर्बादी और तबाही, उनके पुराने राजघरानों का विनाश, उनके धर्म, उनके मंदिरों, उनके शहरों का विनाश होना शुरू हो चुका था। भय का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि हर चीज एक अपरिहार्य अंत की ओर जा रही है। पर तभी इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उत्तर के सुल्तानों को झकझोर कर रख दिया। 14वीं सदी के कालखंड में हरिहर राय और बुक्का राय, जो न तो राजा थे और न ही किसी राज्य के उत्तराधिकारी, प्रताप रुद्र द्वितीय के समय वारंगल में पदाधिकारी थे। इधर उत्तर भारत में शासन कर रहे गियासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1323 में काकतीय की राजधानी इसी वारंगल पर घेराबंदी कर कब्जा कर लिया। आक्रमणकारी के प्रभाव से दोनों भाई कर्नाटक में
अनेक चले गए और कंपीली के राजा के पास कार्यरत हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों वारंगल के राजा की पराजय के बाद 1327 ईस्वी में तुगलक ने फिर कंपीली को भी हराकर अपने कब्जे में ले लिया। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। जब तुगलक के नियुक्त गवर्नर इस नए प्रांत को नहीं संभाल पाए तो तुगलक ने दोनों भाइयों को सल्तनत का इस्लामी प्रतिनिधि बनाकर वापस भेज दिया। पर भाइयों का मन नहीं माना। अपनी माटी, अपने लोग, अपनी संस्कृति और अपना धर्म, इनके लिए समर्पण का भाव उनके मन में मजबूत था। वे दुखी थे पर निरंतर मन में अपनी प्रजा को सल्तनत से आजाद कराने की इच्छा से प्रेरित थे। पर यह हो भी तो आखिर कैसे?